अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ अपने पहले फ्लैट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में अपने तमाम अखराजात की तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे जो हमने चूज़े और शेड पे अखराजात किए थे। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में हम आपके साथ अपने पहले दिन के चूज़े से लेकर आखिरी दिन के चूज़े की चंद झलकियाँ शेयर करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए। ये शेड बनाते हुए जो हमारा टोटल शेड पे खर्चा आया था वो 3,25,000 इस शेड की बिल्डिंग पे हमारा खर्चा आया। उसमें ईंटें शामिल नहीं क्योंकि ईंटें हमारी अपनी थी, तो मिस्त्री वगैरह की मजदूरी सीमेंट वगैरह डाल के ये 3,25,000 खर्चा आया। ये जो आप शेड में गैप आप देख रहे हैं, ये वाला, ये पहले हमने 40 फुट तैयार किया था। उसके बाद ये जो अगला नज़र आपका कोई हिस्सा नज़र आ रहा है, ये 30 फुट वाला, ये बाद में हमने ये तैयार किया है जी। ये हम आपको अंदर से भी दिखाते हैं। हमने जो इस शेड की जो छत है वो लकड़ी के बाले और सीमेंट के गार्डर वगैरह से तैयार की है, क्योंकि ये बहुत हमें सस्ती पड़ी है, इसलिए इसका भी खर्चा ये टोटल इंक्लूड है शेड में। ये जो आप देख रहे हैं ये 40 फुट का हिस्सा है और जो पीछे हमने छोटा तैयार किया था वो 30 फुट का हिस्सा है। हमने इधर जो फार्मिंग की थी वो टोटल 1200 बर्ड्स की फार्मिंग की थी, क्योंकि हमने इधर 2200 की फार्मिंग स्टार्ट करना चाहिए, तो जगह ये कम पड़ गई थी। वो जैसे जैसे अब बर्ड्स जो है अपना वज़न इंक्रीज़ कर रहा था तो ये जगह बहुत ही कम पड़ गई थी, क्योंकि आपको पता है कि अगर जगह तंग होगी तो चूज़ा ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा, फीड तो उतनी खाएगा लेकिन वज़न नहीं दे पाएगा। तो इसलिए फिर हमने 1000 बर्ड जो है वो दूसरे फार्म पे शिफ्ट कर दिया। इधर जो टोटल 1200 रहेगा, 1200 में जो हमारी मोर्टेलिटी की शरह वो 0% थी। 0% इसलिए क्योंकि हर कंपनी आप जो भी देती है, सुप्रीम कंपनी है, जदीद कंपनी है या क्रिसेंट कंपनी, आप जो चूज़ा देती है वो 2% एक्स्ट्रा चूज़ा देते हैं। तो इसलिए जो हमें मोर्टेलिटी हुई थी वो 40 हुई थी, लेकिन वो एक्स्ट्रा चूज़ों में से हुई थी, इसलिए वो 0% अकाउंट होगी, क्योंकि जो हमने जो टोटल इधर फार्मिंग की है वो 1200 की थी। 1200 चूज़े पे हमारा जो टोटल अखराजात आए थे वो 5,69,337 रुपये थे। इसमें हमने चूज़े की ब्रूडिंग, मेडिसन, वर्कर की तनख्वाह, फीड वगैरह A to Z जो टोटल हमारा खर्चा आया, तो उसमें हमारे बर्तन भी इंक्लूड थे और हमने एक चार्जिंग के लिए बैटरी भी ली थी 23,000 की, वो भी इसमें शामिल है 5,69,337 रुपये में। चूज़े का जो हमें 37 डेज़ के बाद जो हमें चूज़े ने वज़न दिया था वो 2100-2200 ग्राम की जो उसकी एवरेज थी। तो हमने ब्रोकर की बजाय लोकल चिकन सेल सेंटर पे सेल करने को प्रेफर किया, क्योंकि लोकल चिकन सेल सेंटर जो हमें वो 15 से 20 रुपये का बेनिफिट दे रहा था ब्रोकर की निस्बत पर केजी। तो इससे हमारे जो मुनाफा की शरह है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो हमारा जो टोटल वज़न बना था 1200 चूज़े का वो 2500 से अबव था, 2500 केजी से अबव था। तो हमने लोकल सेल किया, इधर हमें जो रेट मिला था वो बहुत ही अच्छा मिल गया। 380 में भी हमने सेल किया, 360 में भी सेल किया था पर केजी, और 365 में भी सेल किया था। तो अगर हमारे टोटल चिकन की आप वो हमारे बर्ड्स की आप एवरेज लगाएं तो ये 9,30,000 से अबव हमारा जो चिकन सेल हुआ था। तो जो प्रॉफिट है वो अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हमारे जो शेड के अखराजात है वो कुछ कम हो गए जो हमने लागत लगाई थी। तो इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट फ्लाक हम जब इसमें डालेंगे, उम्मीद है कि ये अब शेड खाली हो गया तो 1-2 दिन बाद इसकी सफाई भी हो गई है, तो
स्प्रे वगैरह करके नया फ्लाग तैयार करते हैं, तो वो उसकी रिपोर्ट भी आपके साथ जल्द शेयर की जाएगी। अगर फ्रेंड्स आप भी ये ब्रॉयलर फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको सजेशन ये देंगे कि इसके बारे में थोड़ी सी आप सर्च करें, किसी फार्म वगैरह का विज़िट करें, ताकि आपको जो इसकी ऊंच नीच है वो पता चल जाए, फिर आप ये काम कीजिएगा। क्योंकि हमने पहले गोल्डन मिश्री और बटेर फार्मिंग कर चुके हैं, उनमें से हमें जो दुश्वारियाँ आई थी वो इस ब्रॉयलर में दुश्वारियाँ नहीं आई थी। मेन दुश्वारी ये थी कि बटेर और गोल्डन मिश्री को सेल जो करने का टारगेट था वो बहुत ही टफ था। वो सेल, उसकी जो मार्केट थी वो थोड़ी सी लो थी, वो सेल नहीं हो पाया था हमसे। तो ये जो ब्रॉयलर है, ब्रॉयलर आपको पता है कि ये नेशनल मार्केट है, तो ये इजीली सेल हो जाता है। अगर आपका बर्ड तैयार है तो आपको इसको सेल करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस है, जब तक आप इसमें खुद इंक्लूड नहीं होते तो वो आपके माइंड के मुताबिक वो आपको बिजनेस वो रिजल्ट नहीं दे पाता। तो आप अगर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद इसमें इंक्लूड हों। खुद मतलब कि अगर आपने वर्कर भी रखा हुआ है तो उसके निगरानी खुद करें, उसको देखें खुद। क्योंकि अगर वर्कर है वो आपके कोई चूज़े की मोटेलिटी होगी वो आपको बताएगा ही नहीं। पहले नंबर पे टेम्परेचर मेंटेन करने का एक मसला होता है, वो टेम्परेचर नहीं कर रहा मेंटेन, तो उससे भी चूज़ा डिस्टर्ब अच्छा खासा हो जाता है। तो बेहतर है कि आप खुद करें। अगर वर्कर भी है तो उसकी निगरानी खुद करें और उसके फिर देन रिज़ल्ट देखिएगा। थैंक यू।